राम मंदिर दान गबन मामले में जांच इस वक्त तेज है, लेकिन सियासत उससे कहीं ज्यादा आगे चलती हुई और इसीलिए अब इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या के राम मंदिर दान गबन मामले ने अब एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया। एक और जहां पुलिस, एसआईटी और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार और मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। जांच और राजनीति दोनों मोर्चों पर कई अहम घटनाक्रम इस बीच सामने आते दिखाई देते हैं। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राम मंदिर दान गबन मामले में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान भी सामने आया। ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों समेत 70 से 80 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं, जबकि लगभग 140 गवाहों के बयान अब तक दर्ज करने की तैयारी जारी है। जांच में चढ़ावे की गिनती, बैंक में धन जमा करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, जिसे आप सीडीआर के नाम से जानते हैं, और अन्य दस्तावेजों की जांच गहनता से चल रही है। अधिकारियों का ये साफ कहना है कि पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। दान गबन मामले में गिरफ्तारी, जिसमें आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ चल रही है। जांच अधिकारी कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ करने में जुट गए। इससे पहले ट्रस्ट द्वारा उससे करीब 20 लाख रुपए बरामद किए जाने का दावा भी किया गया था और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला किया। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन और विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति चाहता था, लेकिन प्रशासन ने कई नेताओं को हिरासत में लिया, नजरबंद किया और कुछ को हाउस अरेस्ट करने के साथ बाद में छोड़ दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि उन्हें भगवान राम के दर्शन तक नहीं करने दिए गए। कांग्रेस का ये कहना कि सरकार दान गबन मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की 6 बड़ी मांगे इस रूप में सामने आ जाती हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में 6 प्रमुख मांगों को रखा, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाए, मौजूदा ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, चंपत राय समेत अन्य जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए, शुरुआत से अब तक आए पूरे चढ़ावे का ऑडिट हो, प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी को तोड़ें, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग पहले राम भक्तों पर लाठी और गोलियां चलवा करते थे, वो आज राम भक्ति की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने भी कहा कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि जांच जारी है और कानून अपना काम कर रहा है। ट्रस्ट भंग करने की मांग की गई है, जिसमें धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा और मौजूदा राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और नया ट्रस्ट बनाने की मांग रख दी। उनका इसके पीछे का तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। तो कह रहे हैं कि नए ट्रस्ट में जो जिस तरीके से चारों शंकराचार्य हैं और राम मंदिर आंदोलन में शामिल कार सेवक हैं, उनके परिजनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। अयोध्या के कई संतों और धार्मिक नेताओं ने उनके बयान पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की और इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान बताया। दान गबन मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होने वाली है, जिस पर सबकी निगाह टिकी है। ये मानकर चला जा रहा है कि इस बैठक में मौजूदा विवाद और आगे की रणनीति पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल स्थिति क्या है, ये सभी के मन में सवाल के तौर पर घूम रहा है। तो इस मामले को देखें तो जांच लगातार चल रही है। कई लोगों से पूछताछ अब तक हो चुकी है, कई को नोटिस भेजा जा चुका है और कई को भेजने की तैयारी है। राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी दूसरी तरफ खूब चल रहा है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और ट्रस्ट की बैठक इस पूरे मामले की दिशा को तय कर सकती है। इस मामले पर आपकी क्या है राय? क्या जांच पूरी तरह से निष्पक्ष चल रही है, होनी चाहिए? दोषी चाहे कोई भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।